In the year 2024, according to Google Trends, the consumption of anime is all-time high. 35 मिलियन की ग्रोइंग ऑडियंस है. एनिमे जो ओरिजिनली जापान से है, आखिर कैसे वो एक कल्चरल फिनोमेनन बना हमारे इस देश में? And how did it leave its mark? Let's explore the journey of how anime got popular in India. हमारी शुरू होती है लेट 90s से. Indian television networks like Cartoon Network and Aniplex started airing shows like Dragon Ball Z, Naruto and Pokemon. इन शोज की यूनिकनेस एंड स्टोरी टेलिंग के बलबूते पर इन्होंने किड्स और इमर्जिंग यूथ के हार्ट्स को कैप्चर कर लिया. काफी लोग ग्रो आउट हो गए. Some were scolded and some were made fun of for watching this so-called cartoon. पर कुछ थे जो नहीं रुके. उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से ही इन सीरीज को पॉपुलर कर दिया और एक पैशनेट कम्युनिटी इमर्ज होना शुरू हो गई. एनिमे स्लोली पॉपुलर होने के बाद भी अवेयरनेस नहीं थी. मतलब ड्रैगन बॉल सुपर और पोकेमॉन के अलावा देखने के लिए कुछ है ही नहीं. But then came Indian anime-tubers, जिन्होंने different anime के genres को explore करवाया. Channels like Anime Team Talks, Indian Anime Bros, and the OG use case Baka. पर यही नहीं, anime legally भी available नहीं था. ना कोई streaming service थी, ना कोई movie release होती थी. मेरे मुंह से क्या सुन रहे हो? कैरी भाई के मुंह से ही सुन लो. साला एनिमे के ना बहुत खराब सीन है यार इंडिया में. बहुत खराब सीन है. इतना तगड़ा फैन बेस है इंडिया का एनिमे का. और साले ना तो यहाँ मूवी रिलीज करते ना यहाँ शो रिलीज करते. भोसड़ी के क्रंची रोड पे गाड़ मरवाते रहेंगे अपनी बैठ के. साला वीपीएन डाल के देखना पड़ता है. वीपीएन डाल के. अबे ऐसा लगता है हेंटाई देख रहे हैं बेंचों. पर फिर भी हार नहीं मानी. कम्युनिटी वाज थ्राइविंग. एनिमे टीम टॉक्स ने तो फुल हिंदी डब्ड मूवी रिलीज कर दी थी. नॉट फॉर मनी बट फॉर देयर लव एंड पैशन फॉर दिस आर्ट फॉर्म. एक सिंगल यूनाइटेड कम्युनिटी तो फॉर्म हो ही गई थी. बट स्टिल ऑफिशियली कोई एनिमे मूवी और शोज अवेलेबल ही नहीं थे. बट दैट वाज अबाउट टू चेंज. 2018 में जब ड्रैगन बॉल सुपर एंड हो गया, पर फिर एक मूवी की हिंट सामने आई थी. एंड वी न्यू व्हाट वी हैड टू डू. हमने पेटिशन साइन करने शुरू कर दिए और ट्वीट्स किए लाइक #IndiaWantsAnime. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी वॉन एंड ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली वाज रिलीज्ड इन इंडिया. और पीवीआर रिजल्ट्स को देख के शॉक में आ गया था. बस फिर क्या था, स्लोली एनिमे मूवीज रिलीज होनी शुरू हो गई इंडिया में और नेटफ्लिक्स ने भी इंडिया में एनिमे शोज अवेलेबल करना शुरू कर दिया था. एनिमे के इन्फ्लुएंस जोरों से बढ़ते देखकर इवन क्रंचीरोल को भी मैदान में उतरना ही पड़ा. लॉकडाउन में एनिमे की पॉपुलैरिटी स्काईरॉकेट कर गई थी. इवन नेटफ्लिक्स वाज प्रमोटिंग एनिमे शोज ऑन देयर यूट्यूब चैनल. lot of people started watching seasonal anime shows weekly. The last hurdle for anime was the language barrier. कभी सोचा नहीं था पर mainstream anime shows like Naruto started getting dubbed in Hindi, Tamil and Telugu आंखें सामने आ ही गई. Grandma सुना दे. And some other languages. Even a show like Summertime Rendering got a Hindi dub. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाहता हूँ. मैंने अपनी आंखों से एनिमे कम्युनिटी को ग्रो करते हुए देखा है सिंस 2017 एंड इट फील्स अनरियल कि एक टाइम पर एनिमे देखने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते थे एंड नाउ इट्स लीगली अवेलेबल. और मैं इस फीलिंग को बयां नहीं कर सकता शब्दों में. अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि द जर्नी ऑफ एनिमे इन इंडिया फ्रॉम इट्स हम्बल बिगिनिंग्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स टू इट्स वाइडस्प्रेड पॉपुलैरिटी टुडे इज अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ आर्ट एंड स्टोरी टेलिंग. As the community in India continues to thrive, one thing is certain, our love for anime will only grow stronger. हमने तुमको तो शिंकाई को इंडिया में बुला लिया था, but that is a story for another day. Peace out.